हमारे साथ हैं जयराम महतो और जयराम महतो ने विस्थापितों का मुद्दा अपने बहुत पुरजोर तरीके से इस विधानसभा सत्र में उठाया। क्या आपको किस तरह की आश्वासन मिला? क्या आपको? देखिए, मंत्री जी को तो हमने स्पष्ट कहा कि मंत्री जी आप बड़े भाई हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपसे व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार की करनी और कथनी से हमें शिकायत है। हम उसकी तीखी आलोचना करते हैं कि विस्थापन इस राज्य का ज्वलंत मुद्दा है। अब विस्थापन इस राज्य में न केवल लाठियां खा रहे हैं, अब सर पे गोलियां भी खाने लगे हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण है प्रेम महतो की हत्या सीएसएफ के द्वारा सेल में जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस समय। तो इसलिए मैंने कहा विस्थापन इस राज्य का ज़रूरी मुद्दा है, इसका समाधान होना चाहिए और त्वरित समाधान होना चाहिए। 90 दिनों का आपने समय लिया था, 90 दिनों की समय सीमा पार हो चुकी है। अब बताइए और कितना समय लेंगे? तो फिर उन्होंने ना 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 करते करते अगले सत्र तक का समय लिया है। हम पूरा आशा करते हैं कि अगले सत्र तक समाधान हो, अन्यथा फिर विस्थापन के मुद्दे को लेकर एक जनव्यापक आंदोलन चलाया जाएगा। जेएसएस के मुद्दे पर जो आप बार बार उठाते रहे उसको लेकर फिर आगे तमाम अभ्यर्थी है, साथ में जो हमारे खड़े हैं पीछे भी हैं, वो अभ्यर्थी हैं और उन्हीं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात भी करवाया है और माननीय मुख्यमंत्री ने त्वरित समाधान का इन्हें आश्वासन दिया है। त्वरित आश्वासन मतलब त्वरित समाधान का क्या, किस तरह का क्या आश्वासन मिला कि कब तक? उन्होंने त्वरित का मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर काम होना चाहिए। रिम्स का मुद्दा भी मुख्यमंत्री ने सदन में उठाया और उसमें उन्होंने कहा कि जो बाहरी लोग हैं वो फंडिंग कर रहे हैं किसी न किसी तरह। बीजेपी के ऊपर इशारा किया। फंडिंग का सवाल नहीं है, फंडिंग क्या है, हम तो बार बार कहते बात करें और समस्या का समाधान करें और काम करें। चंपई सोरेन से हमने बात की तो उनको मैंने कहा कि आप नगरी नहीं जा पाए लेकिन जयराम महतो और उनकी पूरी टीम पहुंच गई। तो उस सवाल पे वो कहीं ना कहीं आपसे चिढ़े हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा देखिए, थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए हैं तो कभी कभी चिढ़ जाते हैं, बाकी उनको कम से कम आ जाना चाहिए था। उनका घोषणा था, एक चक्कर तो उनको आना चाहिए था। अगर इसी तरह वो भाग जाएंगे तो उचित नहीं है, जबकि ये उचित नहीं था। मैंने उनको पूछा भी कि आप भोगनाडीह में आप नहीं आए, कह के नगरी में आपने यहाँ आगे वो आदिवासी सम्मेलन करने की बात। विश्वास करें, ठीक है, चंपई जी का हम आदर करते हैं, वो बहुत बड़े जननायक रहे हैं, लेकिन ऐसे अगर हम भाग जाएंगे, जहां आप खुद घोषणा किया कि हम आने वाले और नहीं आएंगे, भाग जाएंगे तो उचित नहीं है। भोगनाडीह में आप नहीं रहे, नगरी में आप नहीं रहे। अक्टूबर में वो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा आदिवासी नगरी में कार्यक्रम करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखते हैं जयराम महतो उसके साथ रहेंगे। नहीं, हम लोग नगरी वालों के साथ हैं। अच्छा, एक सवाल जो मुख्यमंत्री ने एसआईआर को लेकर कहा और जो एमपी एमएलए के खिलाफ जो बनाया, एमपी एमएलए के गिरफ्तारी के बाद अभी की परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल उचित नहीं है। मैं उस बिल के खिलाफ हूँ। एमपी एमएलए के खिलाफ जो आ रहा है उसके खिलाफ? बिल्कुल, क्योंकि अभी सरकार का मन होगा तो जो उनके विपक्ष में रहेगी उनको धर के डाल देगी और वही होता आया है। ठीक है, तो धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे डुमरी विधायक जयराम महतो। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।